यूएसए ने रिसेंटली 4 कंट्रीज पे लगा दिए हैं सैंक्शंस। ये है बांग्लादेश, चाइना, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है। ये बहुत बड़ा स्टेप है यूएसए द्वारा और इससे ये भी दिखता है कि ऑल टुगेदर यूएसए और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं। चाइना यूएस के बीच में क्या इश्यूज हैं इसके बारे में हम काफ़ी कुछ ऑलरेडी जानते हैं। नॉर्थ कोरिया आप समझ सकते हैं न्यूक्लियर थ्रेट दिए हैं, तो ऑब्वियसली लगातार यूएस सैंक्शंस इंपोज करता रहता है। और फिर देखिए म्यांमार, यहाँ पे एक ऐसा देश है जिसपे ऑलरेडी यूएन, जापान, यूरोपियन यूनियन सब सैंक्शन लगा चुके हैं। अब यूएस इन पर एडिशनल सैंक्शंस इंपोज कर रहा है। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर अचानक से इन 4 कंट्रीज पर सैंक्शंस ये क्यों, मतलब रीजन क्या है इसका? देखो यूएसए यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। रिसेंटली आपको बताया होगा कि 10 दिसंबर को था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो उसी को आप कह लीजिए ऑब्जर्व करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, इन्होंने हैवी सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं ऑन दीज 4 कंट्रीज। नाउ ये सैंक्शंस किस टाइप के हैं, इनका इंपैक्ट क्या होगा, डिस्कस करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे तो हमने सेलिब्रेट कर लिया 10 दिसंबर को। आपको ये बताना है कि इस बार के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का थीम क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ह्यूमन राइट्स एंड पेंडेमिक, स्टैंड टुगेदर फॉर ताइवान, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मस्ट गो, या फिर इक्वालिटी। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये वेबसाइट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की, ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट की जो सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने रिसेंटली सैंक्शंस इंपोज किए हैं। पहली बात तो चाइना पर, चाइना पे ऑलरेडी बहुत से यूएस के सैंक्शंस हैं। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है कि उइगुर मुस्लिम्स पर बहुत अत्याचार हुए हैं, इस पर कई वीडियोस भी सामने आई है। और अब तो ये भी देखा गया है कि यूनाइटेड किंगडम बेस्ड जो उइगुर ट्राइब्यूनल है, उन्होंने भी ओपनली कह दिया है कि उइगुर मुस्लिम्स का बड़े स्केल पर जेनोसाइड किया गया था चाइना के शिंगयांग प्रोविंस में, और इस जेनोसाइड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है शी जिनपिंग पर। यह बात कैटेगोरिकली ये कही गई है। तो अब यूएसए ने यह डिसाइड किया है कि वो ऑफिशियल्स, वो कंपनीज जो कहीं ना कहीं से इस जेनोसाइड से जुड़े हुए थे, उन पर यूएस लगाने स्टार्ट कर देगा सैंक्शंस। इनमें देखो प्राइमरली आती हैं 4 बहुत ही मेजर चाइनीज कंपनीज। इन चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शन लगाए गए हैं क्योंकि ये चाइनीज गवर्नमेंट की हेल्प कर रही थी उइगुर मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या होगा। जो शिंगयांग प्रोविंस है यहाँ पर चाइना का, यहाँ पर पहले तो इन्होंने प्रोफाइल्स बनाई लोगों की, मतलब कि उनके फेस के स्कैन लिए, उनकी जो आईडी है वो सब बना दी। उसके बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर से जो भी संदिग्ध आदमी इनको दिख रहा था, जो भी इनके हिसाब से एक डेंजर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, जो भी आदमी, उसको उन्होंने अलग किया है। और इस प्रोसेस में एक्चुअली लाखों लोग आ गए हैं। तो ये सब करने के लिए, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चाइनीज कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसका नाम है सेंसटाइम। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ह्यूमन बींग्स को आइडेंटिफाई करने का जो सॉफ्टवेयर है ये डेवलप करते हैं। तो यूएसए ने इस कंपनी में लगा दिए हैं सैंक्शन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए सेंसटाइम पर, तो इससे होगा क्या? यूएसए के सैंक्शन से चाइनीज कंपनी को क्या इंपैक्ट होगा? देखिए यूएसए ये तो कर नहीं सकता कि सेंसटाइम को दुनिया भर में कहीं बिजनेस मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली कल को अगर मान लो सेंसटाइम चाहता है कि पाकिस्तान में ये लोग कुछ बिजनेस करे, तो इनकी मर्जी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की मर्जी है। यूएसए की जो जुरिस्डिक्शन है ये प्राइमरली अपनी कंट्री तक सीमित है और इनके जो एलाइज है वो इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यूएसए ने ये डिसाइड किया है कि सेंसटाइम को कोई भी यूएस की इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, यूएसए के इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा नहीं डालेंगे, ये कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती ऑन द स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट। और कोई भी अमेरिकन अगर इस कंपनी में पैसा डालता हुआ पाया गया तो उस इंडिविजुअल या फिर उस कंपनी पे लगेंगे सेकेंडरी सैंक्शंस। और सिंस यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं, तो आप मान लीजिए कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ये धीरे धीरे इनके पीछे ही चलते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि चाइना की जो ये बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है सेंसटाइम, इसको यूएसए ने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में किली कर दिया है। अब इनका जो भी बिजनेस कल को थोड़ा बहुत होगा, ये पाकिस्तान, अफ्रीका और जो कुछ कंट्रीज हैं वहीं पर ही होने वाला है। उसके अलावा बाकी जो 3 कंट्रीज हैं, मॉक्सिंग कार्टून, निंग कार्टून स्टूडियो, ये भी कहीं ना कहीं उइगुर मुस्लिम के जेनोसाइड में जुड़ी हुई थी। मगर इन कंपनीज पर मेन आरोप ये है कि ये लोग प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाते हैं किम जोंग उन के लिए नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में भी आप समझ सकते हैं प्रोपेगेंडा वीडियो बनती होगी सरकार के सपोर्ट में। और इंटरेस्टिंगली इनफ नॉर्थ कोरिया सरकार का प्रोपेगेंडा तैयार करने में चाइनीज कंपनीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।
तो यूएसए ने इन कंपनीज पर भी लगा दिए हैं सैंक्शंस। उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जो उइगुर मुस्लिम जो जेनोसाइड है उसके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को ओवरसी कर रहे थे। सरकारी एम्प्लॉइज आप कह लीजिए, उनके जो भी बैंक अकाउंट अगर यूएस में थे उनको फ्रीज कर लिया गया है और वो कभी भी यूएस को विजिट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ कंपनीज को यूएसए ने किया है बैन। अब आप पूछोगे बांग्लादेश का क्या हुआ है, क्या रिसेंटली जो हिंदू माइनॉरिटी है वहां पे उन पे जो अत्याचार हुए हैं क्या उससे ये कुछ रिलेटेड है? तो इसका आंसर है नहीं, उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। यूएसए ने यहाँ पे बेसिकली टारगेट किया है RAB को, रैपिड एक्शन बटालियन। हम भारत में काफी बार बात करते हैं कि एनजीओज बहुत ज्यादा अग्रेसिवली काम करती हैं, ओपनली काम करती हैं, मगर बांग्लादेश ने बिल्कुल अलग ही नीति अपनाई है। बांग्लादेश ने इंश्योर किया कि कोई भी एनजीओ इनके देश में किसी प्रोजेक्ट को ना रोक पाए और इसके लिए इन्होंने बनाई थी रैपिड एक्शन बटालियन। ये वैसे तरीका गलत है क्योंकि कल को ऐसी बटालियंस आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए तो कंट्री प्रॉब्लम में भी आ सकता है। मगर बांग्लादेश ने क्या किया कि जो इनके सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर्स हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको इकट्ठा किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को, और फिर बना दी ये बटालियन। और इनको काम ये दिया गया कि इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग तुम सब करो, क्रिमिनल एक्टिविटीज लोकल लेवल पर जो हो रही है उसको रिपोर्ट करो और सीधा गवर्नमेंट को हेल्प करो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये आप कह सकते हैं पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के भी बियॉन्ड एक अल्ट्रा पावरफुल फोर्स बांग्लादेश ने बना दी थी अपने देश में। और कई एनजीओज ने यह कहा है कि RAB ने इनके कई लोगों को किडनैप कर लिया है, कई लोग गायब हो जाते हैं ऑल टुगेदर। और यूएसए ने यहां पर यह कहा है कि कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो एनजीओ से जुड़े हुए थे ये रातों रात गायब हो जाते हैं, दे आर डिसअपीयर्ड इन बांग्लादेश। और इस सब का रिस्पॉन्सिबल है रैपिड एक्शन बटालियन। तो RAB से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो इनके डायरेक्टर जनरल हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो भी टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं RAB के, सबको कर दिया है यहाँ पर सैंक्शन यूएसए ने। और इसलिए आपने देखा होगा, ये आर्टिकल है ढाका ट्रिब्यून का, बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है। यहाँ पे लिखा है कि RAB के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उसके अलावा वेरियस और ऑफिशियल्स हैं, उन पे लग चुके हैं यूएसए के सैंक्शंस। अब मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि रिसेंटली यूएसए ने जो डेमोक्रेसी समिट होस्ट किया है उसमें भी बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया गया था। तो ऑल टुगेदर बांग्लादेश और यूएस के रिलेशंस बहुत खराब चल रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि इन सैंक्शन से यूएसए बांग्लादेश को सिर्फ धकेल ही रहा है टुवर्ड्स चाइना। फिर आगे अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया पर लगातार ये लोग सैंक्शंस इंपोज करते रहते हैं। जो भी इनकी सरकार में कल को कोई नया हाई रैंकिंग ऑफिसर बनता है तो उस पर ऑटोमेटिकली यूएस सैंक्शन लगा देता है। तो ये काफी हद तक मैं कहूँगा रूटीन सैंक्शंस है। जो चाइनीज कंपनीज थी जो काम करती थी नॉर्थ कोरिया के लिए, उन पर तो सैंक्शंस लगी चुके हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो सेंट्रल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस है, इस पर भी लगाए हैं यूएसए ने सैंक्शन। म्यांमार में आज के समय क्या हो रहा है इसके बारे में आपको पता होगा। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करी है वर्ल्ड अफेयर्स पर, जहां में मैंने आपको बताया है कि साइलेंट प्रोटेस्ट क्या है आज के समय म्यांमार में, साइलेंट स्ट्राइक क्या है। लोग ऑल टुगेदर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लोग कह रहे हैं कि आर्मी के साथ ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये सब देखते हुए और उसके अलावा जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लोगों को प्लेस कर रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे भी बिना डेमोक्रेसी के सरकार चलाए, इस सब को रोकने के लिए यूएसए ने कुछ इंडिविजुअल्स पे लगाए हैं सैंक्शंस। नाउ अगेन यहाँ पे आप पूछेंगे कि इन सैंक्शन से कुछ खास इंपैक्ट पड़ता है। देखो, अगर एक आदमी है जिसका कोई भी खाता नहीं है यूएसए में, जिसका कभी कोई खास प्लान नहीं है कि वो यूके या फिर यूएसए को विजिट करे, कनाडा को विजिट करे, तो उसके लिए वो सैंक्शंस बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग होती है और उसके अलावा कुछ उसके बाद खास होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखिए, या तो यूएसए को अपने सैंक्शंस और ज़रा स्ट्रॉन्ग करने होंगे, ऑल टुगेदर ट्रेड कट करना होगा कंट्रीज के साथ, IMF और वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करना होगा सैंक्शंस में, नहीं तो इन सैंक्शन से ज़रा दुनिया डरने वाली है नहीं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2021। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है यूएन की वेबसाइट और ये है यहाँ पर 2021 का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे थीम। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको चूज करना आप चूज कर सकते हैं, इन सब की तैयारी कर पाएंगे इकट्ठा इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10।
तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप अभी कॉलेज में हैं, 2-3 साल का टाइम है, कि आपके पास टारगेट है कि 2-3 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा आईएएस एग्जाम के लिए, तो आप 36 महीने या फिर 24 महीने का कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।